अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सजदे तिलावत की कि सजदे तिलावत होता क्या है, ये कब वाजिब होता है, और अगर आपको सजदे तिलावत करना है तो इसकी नीयत किस तरीके से होगी और सजदे तिलावत करने का तरीक़ा क्या है। इसी तरीके से अगर सजदे तिलावत आप पर वाजिब हो गया है तो उसकी ताख़ीर करने यानी उसको डिले करने का क्या हुक्म है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सजदे तिलावत कब वाजिब होता है। कुरान मजीद में बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिनको पढ़ लेने या सुन लेने से सजदा करना वाजिब हो जाता है। उन आयतों को आयत सजदा कहा जाता है। कुरान मजीद में उन जगहों की निशानदेही भी की हुई होती है और उनकी साइड में सजदा लिखा हुआ भी होता है। तो उन आयतों को अगर आप पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं किसी से तो आप पर सजदे तिलावत करना वाजिब हो जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि सजदे तिलावत अगर आप पर वाजिब हो गया है तो उसको किस तरीके से अदा किया जाएगा। तो उसको अदा करने का ये तरीका है कि पहले आप नियत कर लीजिए। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आप दिल में इरादा कर लें कि आप सजदे तिलावत करने जा रहे हैं तो ये इरादा काफ़ी हो जाएगा। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप ज़बान से कहना चाहते हैं तो ये बेहतर तरीका है और इस तरीके से कह सकते हैं, नवैतु अन अस्जुदा लिल्लाहि अन तिलावतिल कुरान, कि मैं अल्लाह के लिए सजदे तिलावत कुरान की नियत करता हूँ। आप उर्दू में भी इसको कह सकते हैं। नियत करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहें। 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप वापस खड़े हो जाएं। ये सजदा तिलावत करने का बेहतर तरीका है। यानी आप पहले खड़े हों, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, 3 तस्बीह कहें, उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए वापस खड़े हो जाएं। ये बेहतर तरीका है, वरना आप चाहें तो बैठ करके भी सजदा कर सकते हैं। यानी आप बैठ करके तिलावत कर रहे थे, आप पर सजदा वाजिब हो गया, तो बैठे हुए से ही आप डायरेक्ट सजदे में जा सकते हैं और वापस बैठ सकते हैं। लेकिन सजदे के शुरू में खड़ा होना, यानी खड़े होकर के सजदे में जाना और वापस दोबारा से खड़ा होना, ये मुस्तहब है और ऐसा करना बेहतर है, वरना आप बैठ करके भी सजदा कर सकते हैं। इसी तरीके से सजदे तिलावत में ना ही हाथ बांधे जाते हैं और ना ही सलाम फेरा जाता है। बस अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए ही सजदे से उठ जाना है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर आप पर सजदे तिलावत वाजिब हो गया है तो उसकी ताख़ीर करने में यानी फ़ौरन अदा ना करने का क्या हुक्म है। अगर नमाज में कोई आयत सजदा पढ़ता है और उस पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है तो नमाज में हुक्म यह है कि फ़ौरन सजदा तिलावत करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नमाज से बाहर हैं, वैसे ही कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, तो सजदा तिलावत फ़ौरन करना वाजिब नहीं होता है। लेकिन अगर आप वज़ू पर हैं, वज़ू आपका है, तो आपको फ़ौरन कर लेना चाहिए, ये बेहतर तरीका है। अगर आप वज़ू होते हुए भी और कोई उज़्र ना होते हुए भी सजदा तिलावत में ताख़ीर करेंगे तो ये मकरूह तंज़ीही है, यानी खिलाफ़ औला है, ऐसा करना बेहतर नहीं है, लेकिन आप गुनाहगार नहीं होंगे। अगर आप फ़ौरन सजदा तिलावत नहीं कर सकते तो ये कलिमात कह लेना बेहतर है, समिअना व अताअना ग़ुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। ये थे मुख्तसर सजदा तिलावत से मुताल्लिक़ मसाइल। अगर इससे मुताल्लिक़ कोई और मसला आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।